सनसनी। मुझे मार दो गोली। बीजेपी सांसद के बेटे की खूनी साजिश। मुझे मार दो गोली। एक बड़ा खुलासा। वो चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और फिर उसने रची सबसे खौफनाक साजिश अपने ही ऊपर जानलेवा हमले की, एक ऐसे खूनी हमले की जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दास्तान एक बीजेपी सांसद के बेटे की है, उस डबल गेम की है जिसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया है। सीसीटीवी में कैद इस खूनी मोहरे को देखिए। हाथ में पिस्तौल लेकर ये जिसे गोली मारने जा रहा है, उसकी सुपारी भी उसी शख्स ने दी है जिसे ये गोली मारने जा रहा है। मतलब ये कि गोली खाने वाले शख्स ने खुद इसे अपने पास बुलाया है और कहा है तुम मुझे गोली मार दो। कौन है ये शख्स जो जानबूझकर मौत से खेलना चाहता है? कौन है वो शख्स जिसने इस पिस्तौलबाज को अपने घर खुद ही गोली मारने के लिए बुलाया है? साजिश की ये वो कहानी है जिसके रहस्य का हर खुलासा आपको चौंका देगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि पिस्तौलबाज को किसने न्योता देकर अपने घर बुलाया और फिर कहा कि वो उसे गोली मार दे। आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने ही ऊपर हमला करवाने वाले इस गोलीकांड के मास्टरमाइंड की क्या चाल थी। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें इन लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर की हैं, जहां बदहवास हालत में दौड़े भागे पहुंचे थे बीजेपी सांसद कौशल किशोर। बुधवार तड़के किसी ने कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मार दी थी और इसी बात से वो बेहद विचलित थे। अस्पताल के अंदर आईसीयू में डॉक्टर आयुष का इलाज कर रहे थे और अस्पताल के बाहर कौशल किशोर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे थे। सवाल बीजेपी सांसद के बेटे पर हुए खूनी हमले का था, लिहाजा मौके पर उनके समर्थकों के साथ ही पुलिस के भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। हर कोई यही जानना चाहता था कि कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसने गोली मारी है। आखिरकार रहस्य की इस कहानी का खुलासा भी कौशल किशोर ने ही किया। मीडिया को उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के करीब 2:30 बजे जब इनका बेटा आयुष साले के साथ घर के बाहर घूम रहा था, तभी कुछ लोग वहां आए और उन्होंने दौड़ाकर आयुष को गोली मार दी। अभी मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दिया है। वो बता रहा है कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के इस खुलासे से वहां मौजूद तमाम पुलिस वाले सन्न रह गए। कौशल किशोर के बेटे आयुष को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। खुशकिस्मती ये रही कि गोली सीने में न लगकर बगल के हिस्से को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। ऐसे में अब सवाल ये था कि दिल दहला देने वाले इस कांड को आखिर किसने अंजाम दिया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन हमलावरों को पकड़ने की थी जिन्होंने इस खूनी कांड को अंजाम दिया था। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने सबसे पहले बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष का बयान लिया, जिसे गोली मारी गई थी। पुलिस ने इसके बाद आयुष के साले आदर्श का भी बयान दर्ज किया, जिसके मुताबिक घटना के वक्त वो आयुष के साथ था। दिल दहला देने वाले इस खूनी कांड की तहकीकात में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष और उसके साले आदर्श दोनों ने ही पुलिस को बताया कि हमलावरों की संख्या 3 से 4 थी और उन्होंने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था और अब बारी थी उन गुमनाम हमलावरों की तलाश की। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और फिर हाथ लगा ये अहम सुराग। सीसीटीवी की फुटेज में एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के घर की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। तस्वीरों में यह भी दिख रहा था कि वो गोली चला रहा है, लेकिन हमले की जो कहानी गोलीकांड में जख्मी आयुष और उसके साले आदर्श ने पुलिस को सुनाई थी, वो उससे मेल नहीं खा रहा था। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने पुलिस को बताया था कि हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने साले के साथ घर के बाहर घूम रहा था। आयुष ने यह भी बताया था कि हमलावर 3 से 4 थे और उन्होंने उसे दौड़ाकर गोली मारी है, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज की तस्वीरें आयुष की कहानी की तस्दीक नहीं कर रही थी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमलावर एक ही है जो दौड़कर आता है, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के घर गोली दागते हुए अंदर घुसता है और फिर दौड़कर भाग जाता है। इन तस्वीरों में कहीं भी आयुष और उसका साला आदर्श घर के बाहर घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस यहीं से पुलिस की तहकीकात की दिशा बदल गई। पुलिस को लगने लगा कि इस गोलीकांड में कुछ तो ऐसा है जिसे आयुष और आदर्श छुपाना चाहते हैं। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने छानबीन को आगे बढ़ाया तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे में गोली दाग रहा गुमनाम हमलावर भी कोई और नहीं बल्कि आयुष का साला आदर्श ही था। फिर क्या था, पुलिस ने आदर्श को हिरासत में ले लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने साजिश की ऐसी कहानी का खुलासा किया जिसने पुलिस के आला अफसरों के भी होश उड़ा दिए। आदर्श ने पुलिस को बताया कि आयुष को गोली किसी गुमनाम हमलावर ने नहीं बल्कि खुद उसने ही मारी है और ऐसा उसने आयुष के कहने पर ही किया है। आदर्श ने पुलिस वालों को बताया कि आयुष खुद पर खूनी हमला करवाकर अपने कुछ विरोधियों को फंसाना चाहता था और इसलिए रची गई थी ये खतरनाक साजिश। तुमने सामने से गोली मारी है पीछे। मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत झूठ बोलो। ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ मतलब ऐसे मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा ये कर दूंगा, आप कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री बोन तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया एग्जिट हो लगी। बताओ। इसको फंसाने के बोल मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और दो और जिसका नाम नहीं है। आदर्श के इस खुलासे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इंतजार था जख्मी आयुष के ठीक होने का, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। अस्पताल में जहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे, आयुष वहीं से फरार हो गया और अब पुलिस कर रही है आयुष की तलाश। पुलिस ने अपनी छानबीन की तो पता चला कि सांसद जी के बेटे के ऊपर जो फायर आर्म इंजरी आई है वो उसके बेटे द्वारा ही अपने साले के माध्यम से कराई गई है। बाद में उसकी निशानदेही पर पिस्टल, मय कारतूस और मय खोखा बरामद किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
हम आपको बता दें कि साजिश के इस केस में मास्टरमाइंड बताए जाने वाले आयुष और साये की तरह उसका साथ देने वाले उसके साले आदर्श के खिलाफ अगर दोष साबित हो जाता है तो उन्हें क्या सजा हो सकती है। देखिए, ये पूरा केस एक प्रकार से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। अगर उसके साले को मालूम था कि हाँ ये ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो उसके बाद दोनों पे 120B IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस इसमें बनेगा। और ये अगर साबित हो गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि ये वास्तव में ही ये बात है और किसी और ने गोली नहीं चलाई, आदर्श ने और जो उसका साला है आयुष का, उसने गोली चलाई है, तो इन पर 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनना चाहिए। एक सेक्शन 182 भी इसमें लग सकता है कि किसी पुलिस को कोई एक्टिवेट किया जाए झूठी इन्फॉर्मेशन देके, क्योंकि इसमें झूठी इन्फॉर्मेशन है, किसी और आदमी को फंसाने के लिए सारा किया गया है। वो तो एक झूठा केस बनाया गया, उसमें 182 IPC का केस भी इसमें बनता है और ये सब धाराएं इसमें दोनों पे लगेंगी। जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने पिछले साल अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसके बाद से ही पिता और बेटे के बीच में विवाद है। पिता की नाराजगी की वजह से ही आयुष अलग रहता था और अब विरोधियों को फंसाने के लिए आयुष ने अपने ऊपर ही हमले की जो खूनी साजिश रची थी, उसने उसके परिवार वालों को भी शर्मसार कर दिया है। सनसनी के लिए लखनऊ से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। संसद के बेटे की खूनी साजिश की इस कहानी के बाद अब दास्तान एक बिजनेसमैन के खतरनाक चक्रव्यूह की, एक ऐसे शातिर गेम की जिसने कुछ महीने पहले उड़ा दी थी हरियाणा पुलिस की नींद। खतरे में थी उस बिजनेसमैन की जिंदगी। तोड़े आजो मस्जिद वाला भी देखिए, मस्जिद में बटला भी चल रही है, तोड़े आजो तोड़े आजो। वो फोन पर लगा रहा था जान बचाने की गुहार। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद बटला भी गाड़ी मेरे मारे के पता लो मस्जिद बटला भी तोड़े आजो गाड़ी तो मोटरसाइकिल मस्जिद बटला भी आए मामा। मदद मिलने से पहले ही सामने आ गई उसके मर्डर की डरावनी कहानी। तो प्री प्लान है इसमें तो कोई, हाँ इसमें तो कोई दोहराई बात नहीं है। उनका पता लग गया था किसी को ये इस रास्ते आएंगे, या उनके साथ था कोई जो उस रास्ते ले आया, नहीं तो उस रास्ते से उनका कभी आना जाना नहीं होता था। वो अपना जैसे ही हिसार चले गए तो टोल से ही आते थे, टोल से जाते थे। तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कोई और था, ये लगता है मैम। इसमें तो कोई वो नहीं है, शायद हो उनके साथ कोई, क्या पता 4-5 भी हों उसमें। तो हमें तो उसने अड़बड़ाहट में सिर्फ यही बोला है कि बचा लो मेरे को, पैसे भी लूटेंगे और मेरे को मारे भी गए। उसके बाद हम उस लोकेशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमें 2 किलोमीटर दूर से ही जैसे चिंगारी सी मस्जिद से मुड़े तो दिख गई थी कि पता नहीं कुछ जल रहा है। नज़दीक लगे तो पता, इतनी देर में पुलिस भी आ गई, पता लगा कि वो तो उन्हीं की गाड़ी थी, एक कंकाल गाड़ी में जलने लग रहा था। हमारा ही ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कुछ सिस्टम ऐसा बन गया, हमसे फ़ोन लेट हुआ उनके पास। हम भी पहुंच गए, जैसे पुलिस भी हमारे साथ हमसे पहले 1 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी पुलिस। क्या थी 1.5 करोड़ के कंकाल की ये मिस्ट्री? किसने तैयार किया था मर्डर की साजिश का प्लॉट? और क्या था उस साजिश का पूरा सच? इन तमाम सवालों के जवाब जानने और समझने के लिए आज हमें अतीत के पन्ने पलटकर 3-4 महीने पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। आपको मेरे साथ अक्टूबर 2020 के उन लम्हों तक जाना होगा जहां से शुरू हुई 1.5 करोड़ के कंकाल की मिस्ट्री। तारीख 6 अक्टूबर 2020, जगह हांसी, हरियाणा। हिसार के इस इलाके में एक सुनसान जगह पर एक जलती हुई कार बरामद हुई थी। वो कार इसी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी राम मेहर की थी। हम आपको बता दें कि राम मेहर वो शख्स था जिसकी आवाज हमने कुछ देर पहले आपको सुनाई थी। फोन पर अपने परिवार वालों से बातचीत करते वक्त राम मेहर बेहद घबराया हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था।
मी तोड़े आजो मस्जिद वाला बीच दिया मस्जिद बाटला बीच है क्या वो तोड़े आजो आवा तोड़े आजो। फोन पर राम मेहर की आवाज कांप रही थी। वो बता रहा था कि कुछ लुटेरे उसका पीछा कर रहे थे और वो गुंडे उससे 11 लाख रुपए छीनना चाहते थे। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मस्जिद बाटला बीच गाड़ी मेरे मारे के चलो मस्जिद बाटला बीच तोड़े आजो राती दो मोटरसाइकिल मस्जिद बाटला बीच आए मामा। वो आखिरी फोन था। बिजनेसमैन के परिवार वालों ने उस रात आखिरी बार बिजनेसमैन की आवाज सुनी थी। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि बिजनेसमैन ने फोन पर लुटेरों की जो कहानी अपने परिवार को सुनाई थी, वो कहानी पूरी तरह फर्जी थी। फोन पर वो जो बार बार अपनी जान का खतरा बता रहा था, वो सब नाटक था, तमाशा था। और उस तमाशे के पीछे छुपा हुआ था बेहद खतरनाक साजिश का चाल। और उस साजिश का शिकार बना था एक बेगुनाह शख्स। परिवार की शिकायत पर हिसार पुलिस ने भी लूटपाट और हत्या का केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और फिर तहकीकात के दौरान ही पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जिसने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर डाला। डेढ़ करोड़ के कंकाल की मिस्ट्री सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग और सबसे बड़ा सबूत था बिजनेसमैन राम मेहर। वो ही राम मेहर जिसे सभी लोग मुर्दा मान चुके थे। यहां तक कि हरियाणा पुलिस भी शुरुआत में इस शातिर दिमाग शख्स की साजिश के जाल में फंस गई थी। लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ से ढूंढ निकाला, वो भी जिंदा और सही सलामत। बिजनेसमैन राम मेहर की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने खुलासा किया था कि उसने कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए ही अपनी मौत का ड्रामा किया था। जो व्यापारी वाले मामले में राम मेहर को रिकवर किया गया और कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। ये कर्जे में था, इसके ऊपर 1-1.5 करोड़ का कर्जा था और इसने सोचा कि किस प्रकार से इस चंगुल से वो बाहर आए। उसको नुकसान हुआ फैक्ट्री में लॉकडाउन के बाद, तो उसने जुलाई में जो बीमे कराए थे उसने ये मन बनाया और कि किसी प्रकार से अपनी जो डेथ का एक ड्रामा रचा जाए और क्लेम भी मिल जाए घर वालों को, कर्जा वो चुका सके और वो अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर सके। पुलिस के मुताबिक अपने ही मर्डर की साजिश रचने वाला बिजनेसमैन गले तक कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज से तंग आकर उसने पहले आत्महत्या करने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया। तब उसने अपनी ही मौत का नाटक तैयार किया ताकि दुनिया की नजर में मरने के बाद भी खुद जिंदा रहे। लेकिन उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे जरूरत थी एक लाश की। लाश का इंतजाम करने के लिए उस बिजनेसमैन ने कर डाला एक और खौफनाक गुनाह। पुलिस के मुताबिक अपनी मौत का नाटक रचने वाले बिजनेसमैन राम मेहर ने किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह साजिश की स्क्रिप्ट लिखी थी। खुद को मुर्दा साबित करने के लिए उस शैतान ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स रमलू को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक रमलू आरोपी बिजनेसमैन के गांव का ही रहने वाला था और उसकी कार से बरामद हुआ वो कंकाल भी रमलू का ही था। शाम को जो घटनाक्रम जब शुरू होता है, शाम को ये शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है अपने डाटा गांव में और वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है। उसके साथ ये दोनों वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद जब इनकी गाड़ी जो रोड है जहाँ पर ये मिली है वहाँ पर भी ये बैठकर शराब पी रहे होते हैं। फिर इसके दिमाग में वही जो प्लानिंग इसकी चल रही थी योजना अनुसार, इसने उस व्यक्ति की जब वो ज़्यादा नशे में था गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पश्चात गाड़ी में से डीजल एक पाइप द्वारा जो इसके पास पहले से थी उसमें से इसने पेप्सी की बोतल में डीजल निकाला है
और उसको चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी ऑन थी और फिर उसको इंजन और बाकी सब जगह छिड़क कर गाड़ी में आग लगाई है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक और बात पता चली कि अपनी मौत का नाटक रचने वाले बिजनेसमैन ने करीब 1.5 करोड़ का बीमा करवा रखा था। उसका प्लान यह था कि मौत का नाटक कामयाब हो गया तो परिवार वालों को बीमे की रकम मिल जाएगी और कर्ज से भी पीछा छूट जाएगा। लेकिन उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए और वो शैतान अपनी बाकी जिंदगी के लिए बन गया कानून का मेहमान। पुलिस के मुताबिक राम मेहर ने साजिश तो बेहद शातिराना ढंग से रची थी, लेकिन उस साजिश को अंजाम पहुंचाते वक्त वो कई गलतियां कर बैठा। फोरेंसिक जांच के दौरान वो सारी गलतियां बेनकाब हो गईं और फिर बिखरती हुई कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने इस फिल्मी कहानी का सच सामने ला दिया। अपनी ही मौत का नाटक रचने वाला ये शातिर बिजनेसमैन इस वक्त सलाखों के पीछे है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।